भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? मतलब छुआछूत मतलब हम तुमसे नहीं बोल सकते हैं, तुम हमको से नहीं बोल सकता है। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद ए में दिया हुआ 17, बी में दिया है 15, सी में दिया हुआ 17 और डी में दिया हुआ है 18। तो इसका सही जवाब आप लोग को पास क्या है दोस्त? इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में छुआछूत का उल्लेख है। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा क्या होता है? ए में है मैग्नीशियम, बी में है लोहा, सी में है तांबा, डी में है जस्ता। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाया जाता है? लोहा। इसका सही जवाब हो जाएगा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? इसका आप लोग सही जवाब बोलिएगा। ए में है अंतर्राष्ट्रीय महासागर, बी में है हिंद महासागर, सी में है प्रशांत महासागर और डी में है अंतर्राष्ट्रीय महासागर। इस क्वेश्चन दोनों सेम हो गया। ठीक है, मतलब आंसर दोनों सेम हो गया है। तो इस दोनों तो होगा नहीं, ये दोनों तो होगा नहीं। इसका आप लोग बी और सी में आप लोग सही जवाब दीजिए। इसका कौन होगा? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा सी वाला प्रशांत महासागर। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा सी वाला। ठीक है, प्रशांत महासागर है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को। काजीलंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है और किसके लिए प्रसिद्ध है? ए में है एक सेकेंड। ए में है असम एक सींग वाला गैंडा के लिए, बी में है गुजरात एशियाई सेल के लिए, सी में है मध्य प्रदेश बाघ के लिए और डी में है उत्तराखंड हाथी के लिए। काजीरंगा कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है और एक हाथी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? हाथी के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। अब देखिएगा, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? रैम को, रोम को, कैप्को को और कीबोर्ड को। किसको कहा जाता है दोस्त? इसका सही जवाब हो जाएगा आपके पास। इसका ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। सी कैप को, CPU को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? CPU को कहा जाता है। इस सभी क्वेश्चन है ना जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिएगा, ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने किया था? ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने किया था? ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने किया था? ए में है स्वामी दयानंद सरस्वती ने, बी में है राजा राम मोहन राय ने, सी में है स्वामी विवेकानंद और डी में है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको पास बी वाला। ठीक है, राजा राम मोहन राय का था। किसका था? राजा राम मोहन राय है। ठीक है, इसका ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। सूर्य की सबसे निकटतम स्थिति ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे निकटतम स्थिति ग्रह कौन सा है? ए में है शुक्र, बी में है मंगल, डी में है बुध और नहीं सी में है बुध और डी में है पृथ्वी। तो इसका आप लोग को सही जवाब हो जाएगा सी वाला। ठीक है, इसका आप लोग के पास सही जवाब हो जाएगा सी वाला, बुध है। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? ए में है घेंगा, देखिए एक सेकेंड। ए में है घेंगा,
बी में है मधुमेह, सी में है एनीमिया और डी में है लिक्टिटस। तो इसका आप लोग को सही जवाब हो जाएगा बी। इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह रोग होता है। कौन होता है? मधुमेह होता है। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग इसका सही जवाब दीजिए, कब मनाया जाता है? विश्व विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ए में है 5 जून, बी में है 11 जुलाई, सी में है 1 दिसंबर और डी में है 22 मार्च। तो इसका सही जवाब आप लोग जल्दी कमेंट कीजिएगा कितना है। हम बताते हैं 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस से मनाया जाता है। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्वराज मेरा जन्म अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? स्वराज मेरा जन्म अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, सबसे पहले किसने कहा था? ए में है महात्मा गांधी, बी में है सुभाष चंद्र बोस, डी में है बाल गंगाधर तिलक और नहीं, सी में है बाल गंगाधर तिलक और डी में है लाला राज लाला राजपत राय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका सही जवाब ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाला गैस कौन सी है? वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? आप लोग सही जवाब दीजिए, मतलब कौन सी गैस है जो सर्वाधिक मात्रा में, जो सबसे ज्यादा वायुमंडल में पाया जाता है? तो ए में है ऑक्सीजन, बी में है नाइट्रोजन, डी में है कार्बन डाइऑक्साइड और डी में है हाइड्रोजन। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में पृथ्वी पर पाया जाता है, मतलब वायुमंडल में पाया जाता है। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? ए में है 1885, बी में है 1905, सी में है 1857, डी में है 1947। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1885। इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? 1885। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका सही जवाब दीजिएगा। ए में है स्कर्वी, बी में है बेरी, सी में है रठौंधी और डी में है लिकेटस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन ए की कमी से होता है रठौंधी होता है। क्या होता है? रठौंधी होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ए वाला। ठीक है, ए होगा। ठीक है ना, अरे ए नहीं, सी होगा दोस्त। गौतम गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? देखिएगा, ए में है लुबनी, बी में है कुशीनगर, डी में है बोधगया और हम डी कैसे बोल रहे हैं, सी हमको बोलना चाहिए। सी में है बोधगया और डी में है लुबनी। तो इसका सही जवाब कहाँ हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। ठीक है, इसका सही जवाब डी हो जाएगा। ठीक है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? आप लोग सब घड़ी मार देंगे चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। नहीं दोस्त, चंद्रगुप्त मौर्य को नहीं कहा जाता है। देखिए, ए में है चंद्रगुप्त मौर्य,
बी में है समुद्रगुप्त, बी में है समुद्रगुप्त, सी में है कनिष्ठ, सी में है कनिष्ठ, और डी में है हर्षवर्धन, और डी में है हर्षवर्धन। देखिए भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ठीक है, बी वाला समुद्रगुप्त को कहा जाता है, जो भारत का खोज किया था समुद्र के रास्ता से, ठीक है। तो इसीलिए समुद्रगुप्त भी, इसीलिए इसको समुद्रगुप्त कहा जाता है, ठीक है। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब देखिएगा, अनुच्छेद 32 को कितने संविधान की आत्मा कहा? देखिए अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा कहा था? किसने संविधान की आत्मा कहा था? अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा कहा था? इसका सही जवाब देखिएगा, ए में देखिएगा जवाहरलाल नेहरू, बी में देखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी में देखिएगा सरदार पटेल, और डी में देखिएगा महात्मा गांधी। तो आप लोग का इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आप लोग को इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान का निर्माण कराए थे, ठीक है। ये अपने जाति, जो अपने एक चमार जाति होता है, पहले उसको नीच माना जाता था। ये इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इतना डिग्री लिए थे कि ये मतलब बहुत सा डिग्री लेकर भारत आए थे, ठीक है। तब पर भी इसको अपना लोटा में पानी मतलब पीने के लिए नहीं दिया जाता था। तो अनुच्छेद 32 यह स्पष्ट करता है कि संविधान किसी भी व्यक्ति का जाति या उसको रंग या रूप से भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कहना था, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा बी वाला, ठीक है दोस्त। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पीलिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? खाना खा नहीं रहे? खाना खो चला थे सर। पीलिया रोग शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? पीलिया रोग से शरीर का जो पीलिया रोग से शरीर का कौन अंग प्रभावित होता है? देखिएगा, ए में है हृदय, बी में है फेफड़ा, और सी में है यकृत, और डी में है गुर्दा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्त, इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोग के पास सी वाला, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? सी। इसका यकृत मतलब जिसको बोलते हैं यकृत, और जिसको बोलते हैं ब्रिक। इसका सही पीलिया रोग से शरीर का यकृत मतलब लीवर प्रभावित होता है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश बोल रहा है, विश्व का बोल रहा है दोस्त। अगर भारत का बोलेगा तो गोवा हो जाएगा, ठीक है। भारत का बोलेगा तो क्या हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश बोल रहा है। ए में है देखिएगा मानको, बी में है मालदीव, और डी में है वेटिकन सिटी, और डी में है श्रीलंका। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वेटिकन सिटी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेटिकन सिटी है, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा सी। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो आप लोग सही जवाब बताइए। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार या पमीर का पठार बोलिए। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्त, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आप लोग के पास, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था?
जलियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ था? ए में है 13 अप्रैल 1919, बी में है 15 अगस्त 1919, सी में है 26 जनवरी 1920 और डी में है 10 मई 1857। 1857। तो इसका सही जवाब आप लोग को क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब आप लोग को क्या हो जाएगा? जलिया भाग 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होता है? ए में देखेगा 201, बी में देखिएगा 280, सी में 210 और डी में 300। तो इसका सही जवाब आपको क्या हो जाएगा? 200 से। इसका ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, इसका ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। देखिएगा अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सती प्रथा का अंत करने में किसका समाज सुधारक की मुख्य भूमिका थी? सती प्रथा का अंत करने में किस समाज सुधारक की मुख्य भूमिका थी? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्त, आप लोग बताइए। ए में है स्वामी विवेकानंद, बी में है राजा राम मोहन राय, सी में है ज्योतिबा फुले और डी में है दयानंद सरस्वती। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद नहीं, इसका सही जवाब हो जाएगा बी वाला। ठीक है, राजा राम मोहन राय का सती प्रथा का अंत, मतलब सती प्रथा का बारे में आप लोग जानते हैं क्या क्या होता है? जो सती प्रथा, जो विधवा, देखिए जो पहले का स्त्री होता था, उसको अगर शादी हो गया, अगर उसका पति मर गया तो उसका उसी के साथ जला दिया जाता था। चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ी हो, चाहे कुछ भी हो, उसको जला दिया जाता था। लेकिन राजा राम मोहन राय ने बहुत प्रयास किए इसको अंत करने के लिए। मतलब अकबर के समय से ही चल रहा था। अकबर हो गया, हुमायूं हो गया, इसी के समय से चल रहा था। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय ने इसको अंत करने के लिए समाज सुधारक का भूमिका निभाया। मतलब इसी के द्वारा सती प्रथा का अंत हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नहीं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण है? लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? देखिएगा, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? ए में है ऑक्सीकरण, बी में है अपचयन, सी में है बाष्पीकरण और डी में है संलयन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्त? इसका सही जवाब हो जाएगा ए वाला। ठीक है, ऑक्सीकरण। लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण का उदाहरण है। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखिएगा। भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य कौन सा है? ए में देखिएगा केरल, बी में है आंध्र प्रदेश, सी में है तमिलनाडु और डी में है कर्नाटक। भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य कौन सा है? भारत का दक्षिणतम राज्य कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। इसका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु, जो दक्षिणतम किनारा है। ठीक है, अब देखिएगा पेंसिलिन की खोज किसने किया था? पेंसिलिन की खोज किसने किया था? ए में है एडवर्ड जर्नर, बी में है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सी में है रूई फास्कर, डी में है जोन्सा शार्क। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इसका सही जवाब हो जाएगा बी वाला। ठीक है दोस्त। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? इसका सही जवाब आप लोग कमेंट करिएगा दोस्त।
इसका सही जवाब आप लोग कमेंट 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 में करिएगा, ठीक है दोस्त। इसका सही जवाब आप लोग कमेंट में करिएगा, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था? इसका आप लोग सही जवाब दीजिए। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था? ए में है उत्तर प्रदेश, बी में है बिहार, सी में है राजस्थान और डी में है हरियाणा। तो सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था पंचायती राज व्यवस्था? सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था? इसका सही जवाब दीजिए आप लोग। किस राज्य में लागू हुआ था? इसका सही जवाब दीजिए आप लोग। किस राज्य में लागू हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में लागू हुआ था, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? ए में है हर्ट्ज, देखिए एक सेकेंड, ए में है हर्ट्ज, डी में है डेसिबल और सी में है वाट और डी में है एम्पियर, ठीक है। और डी में है एम्पियर। ध्वनि की तीव्रता हर्ट्ज में मापी जाती है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्त, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? ए में है प्रधानमंत्री, बी में है मुख्य न्यायाधीश, सी में है राष्ट्रपति और डी में है उपराष्ट्रपति। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्त, आप लोग बताइए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा सी वाला, ठीक है, राष्ट्रपति होता है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एशिया का प्रकाश किसे कहा जाता है? एशिया का प्रकाश किसे कहा जाता है? ए में देखिएगा महात्मा गांधी, बी में देखिएगा गौतम बुद्ध और सी में देखिएगा स्वामी विवेकानंद और डी में देखिएगा सम्राट अशोक को। मतलब किसको कहा जाता है? एशिया का प्रकाश किसे कहा जाता है दोस्त? एशिया का प्रकाश किसे कहा जाता है? इसका ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। गौतम बुद्ध को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गौतम गौतम बुद्ध को कहा जाता है, ठीक है। गौतम बुद्ध को कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? ए में देखिएगा रूस, बी में देखिएगा ब्रिटेन, सी में अमेरिका, डी में कनाडा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका से लिया गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी अस्टेपिज कहाँ पाई जाती है? ए में नाक में, बी में हाथ में, डी में कान में, न सी में कान में और डी में पैल में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी वाला, ठीक है। मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी कान में पाया जाता है, जो जिसको कानपली बोला जाता है, ठीक है, जिसको कानपली बोला जाता है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्त। इसका सही जवाब आप लोग बताइए क्या होता है जो। ए में है एशियाई शेर के लिए, बी में एक सींगा वाला गेंडा के लिए, डी में है बंगाल टाइगर के लिए, डी में है जंगली हाथी के लिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी।
इसका सही जवाब हो जाएगा बी, एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। रक्त का शुद्धिकरण शरीर के किस अंग में होता है? रक्त का शुद्धिकरण शरीर के किस अंग में होता है? आप लोग इसका सही जवाब दीजिए। रक्त का शुद्धिकरण शरीर के किस अंग में होता है? रक्त का शुद्धिकरण शरीर के किस अंग में होता है? ए में है हृदय, बी में है फेफड़ा, और डी में है वृक्क, और डी में है वृक्क, और अरे इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वृक्क है। भारत में नीली क्रांति का संबंध किससे है? भारत में नीली क्रांति का संबंध किससे है? ए में देखिएगा कृषि उत्पादन से, बी में देखिएगा दूध उत्पादन से, और सी में देखिएगा मत्स्य पालन से, और डी में देखिएगा आंतरिक अनुसाधन के लिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मत्स्य पालन के लिए, जिसको बोलते हैं मछली उत्पादन। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भांगरा नागला बांध किस नदी पर स्थित है? भांगरा नागरा बांध किस नदी पे स्थित है? भांगरा नागरा बांध किस नदी पे स्थित है? ए में है गंगा, बी में है सतलुज, डी में है और सी में है नर्मदा, और डी में है कावेरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, सतलुज नदी पे स्थित है। कहाँ स्थित है? भाखड़ा नागरा बांध सतलुज नदी पे स्थित है। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था? किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था? किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था? इसका आप लोग को सही जवाब बोलिए। ए में है बाबर, बी में है हुमायूं, सी में है अकबर, और डी में है शाहजहां। तो इसका सही जवाब आप लोग का क्या हो जाएगा दोस्त? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 30, अकबर ने चलाया था। ठीक है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? इसका सही जवाब आप लोग बताइए कौन सा है? विश्व की सबसे गहरी झील कौन सा है? सुपीरियर झील, ए में है सुपीरियर झील, बी में है बकौल झील, सी में है कैप्सियन सागर झील, और डी में है बुरल झील। तो इसका सही जवाब आप लोग को क्या हो जाएगा दोस्त? बहुकाल झील है। विश्व का सबसे गहरा झील कौन सा है? बहुकाल झील है। कौन झील है? बहुकाल झील है। ठीक है, अब देखिएगा कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? ए में देखिएगा बिल गेस्टन को, बी में देखिएगा चार्ल्स बेबेज को, सी में देखिएगा एल 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 एलनल ट्यूरिंग को एलनल ट्यूरिंग को, और डी में देखिएगा स्टीव जॉब्स को। डी में देखिएगा स्टीव जॉब्स को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए एनल ट्यूरिंग को, एनल ट्यूरिंग। इसका सही जवाब हो जाएगा एनल ट्यूरिंग। इसका सही जवाब हो जाएगा सी वाला। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था दोस्त? लॉर्ड माउंटबेटन। ए में देखिएगा लॉर्ड माउंटबेटन, बी में देखिएगा सी राजगोपालाचार्य, सी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और डी में लॉर्ड डलहौजी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड डलहौजी था। इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? लॉर्ड डलहौजी था। ठीक है,
अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? किस यंत्र से मापी जाती है? ए में है बैरोमीटर, बी में है हाइड्रोमीटर, सी में है कैरोमीटर और डी में है थर्मामीटर। किससे मापा जाता है दोस्त? देखिए ऑप्शन काटने का तरीका आपको हम बताते हैं। अगर आपको थोड़ा भी क्वेश्चन याद होगा तो जो बैरोमीटर होता है ना, जो समुद्र की गहराई मापने के लिए होता है, हाइड्रोमीटर होता है ना, जो तरल पदार्थ को मापने के लिए होता है, और थर्मामीटर के नाम तो आप सुनबे करते हैं, बुखार को मापने के लिए होता है। ठीक है, इसका सही जवाब आपको हो जाएगा, इसका सही जवाब आपको हो जाएगा थर्मा रेक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापा जाता है। ठीक है, और देखिए आप लोग बताते हैं इस सब क्वेश्चन इंडियन आर्मी में पूछा गया है और पूछा जाता है। ठीक है, आर्मी जैसे 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 जिसमें जिसमें साइंस का महत्व ज्यादा होता है ना, उस सब में ये सब क्वेश्चन आता है। देखिए जैसे साइंस का महत्व किस किस में होता है, जैसे इंडियन आर्मी नर्सिंग, इंडियन आर्मी जीडी में कम से कम 15 क्वेश्चन आता है, बिहार पुलिस में 25 क्वेश्चन आता है। ऐसे जितना भी साइंस का जितना भी परीक्षा होता है उसमें ये सभी क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? आप लोग इसका सही जवाब बताइए क्या होगा? ए में है महानदी डेल्टा, बी में है सुंदरबन डेल्टा, सी में है कृष्णा डेल्टा और डी में है गोदावरी डेल्टा। तो इसका सही जवाब आप लोग को क्या हो जाएगा दोस्त? तो इसका सही जवाब आप लोग को क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? इसका सही जवाब आपको हो जाएगा दोस्त सुंदरबन डेल्टा। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्त सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को।